नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी हमारी प्रिपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन और पीवाईक्यू उठाकर देखोगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया था ना कि मैंने अपनी एक पीवाईक्यू बुक मंगवाई थी और फिर मैंने उसमें टॉपिक वाइज अपने जो भी पीवाईक्यू थे उनको कलेक्ट किया है। मैं आप कहोगे तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें क्या है ना कि सारे पीवाईक्यूज दे रखे हैं, लाइक 2013 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने ये मंगवाई थी। ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि ये क्वेश्चन मान लीजिए पूछा था तो मैंने इसको ले लिया इस टॉपिक से। फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन जो है हमारी जो रिवर सिस्टम जो अफवाह तंत्र हो गया वहां से पूछा गया तो मैंने वहां पर वो क्वेश्चन ले लिया। इस तरीके मैंने सारे क्वेश्चन को जो है अलग अलग डिवाइड कर रखा है। तो आप चाहो तो वो भी मैं आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बता दूंगा सारी चीजें। यहाँ पर मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में खान सर के नोट्स दिखाने वाला हूँ और रिसोर्सेज भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप अच्छे से कवर कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले आपके पास एक एटलस होना चाहिए जिससे आप इंडियन जो भारत का मैप हो गया, ये राज्य विशेष की जो मैप हो गई, उन्हें आप समझ पाओ, क्योंकि वो जरूरी है इंडिया को प्रिपेयर करने के लिए। अब देखिए, इन नोट्स को मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। साथ ही नोट्स के अलावा भी देखिए, अगर आपने बेच ले रखा है तो आपको इन नोट्स के अलावा कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले इसकी इंडेक्स में चलते हैं। देखिए, जो इसकी इंडेक्स है उसमें आपको टॉपिक वाइज दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ना इस इंडेक्स को ही बताकर आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे जो है इंडियन ज्योग्राफी को प्रिपेयर कर सकते हो, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी को नहीं, हर एक सब्जेक्ट को। अब देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन, यहाँ पर जो पहला टॉपिक क्या है वो है भारत का भूगोल जनरल इंट्रोडक्शन। यहाँ से आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है और फिर इनके बाद क्या करना है, इनके जो है टेस्ट सोल्व करने हैं। जितने टेस्ट सोल्व कर सकते हो, 20-25 जितने भी क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं आपको अदर अलग अलग रिसोर्सेज से, और साथ ही जितने क्वेश्चन खुद बना पाओ उतने बनाओ, उन्हें सोल्व करो। इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक को कवर करते चलना है। सच बता रहा हूँ, चाहे देखिए आप ज्योग्राफी में आप पॉलिटी ले लीजिए, वहां पर भी आप फंडामेंटल राइट कवर करो, 3 दिन से उनके पीछे हाथ धोकर पड़े रहना और अच्छे से टॉपिक को कवर करना, उसकी पीवाईक्यू को सोल्व कीजिए। इस तरीके से आप ये मत समझिए। देखिए, मैं भी पहले ये गलती करता था। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, आज के 20 दिन बाद 25 दिन बाद हम सोचते हैं इसके पीवाईक्यू सोल्व कर लेंगे, फिर सोचते हैं इसके मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरीके से ना तो वो 25वां दिन आता है और ना हमारी यूपीएससी में जो हमारा एग्जाम डेट है वो आता है। क्योंकि एग्जाम डेट आकर भी क्या करेंगे, हम अपना अटेम्प्ट नहीं देंगे ये कहकर कि मेरी अभी उतनी तैयारी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके से कीजिए। आपको इसमें अच्छे से सारे जो जहाँ जहाँ डायग्राम की भी आवश्यकता है वो डायग्राम है। और लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा, सिर्फ आप इन नोट्स को पढ़कर मेंस में तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में आपको और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और नहीं तो एनसीईआरटी की जो कंबाइलेशन आती है, यानी कि जो 6 to 12 कंप्लीट बुक आती है वो ले सकते हो, नहीं तो माजिद हुसैन सर की आती है वो भी ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ तो मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको आप एनसीईआरटी पढ़िए 6 to 12। अब मेरे पास क्या है ना कि ये बुक थी तो मैंने एनसीईआरटी अलग से नहीं ली है, तो मैं इसी बुक को कवर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और बाकी भी अगर आपके जो मैंने पीवाईक्यू के लिए जुड़े हुए बताए वो भी अगर कोई इश्यूज होता है तो वो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।